संसद में जिस तरह सरकार और विपक्ष के बीच में तनातनी के बीच घमासान जारी है, लगता नहीं कि विपक्ष चुप बैठने वाला है। और दूसरी तरफ लोकसभा का सदन भी तय समय से 2 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदेश भारद्वाज से टोटल खबरें से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज सरकार किसी भी मुद्दे पर विपक्ष के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर गुरुवार को कांग्रेस द्वारा संसद घेराव किया जाएगा। आइए सुनते हैं आदेश भारद्वाज ने बातचीत के दौरान क्या कहा। आदेश, जानकारी मिली है कि कल जो है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद का घेराव करने जा रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारियां किस तरह से हैं और आप किस तरह से घेराव का मतलब आपका प्रोग्राम है। देखिए, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम है और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग वहाँ पर जो है पहुँचेंगे। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी ने हमें सबको आह्वान किया है। और ये जो घेराव है ये इसलिए है कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, चाहे देश में किसानों का मुद्दा हो, देश में नौजवानों का मुद्दा हो, देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, देश में महंगाई का मुद्दा हो, आपस में कहीं ना कहीं किस तरह के बयानबाजी करके लोगों को आपस में बांटने का कार्यक्रम हो, दलितों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है। कई घटनाएं आपके सामने हुई। अभी चंद दिन पहले जो है दिल्ली के अंदर भी एक घटना हुई, किस तरह से उस बच्ची के साथ रेप करके और उसको जो है जला दिया जाता है। उसके माँ बाप की जो कंप्लेंट है उसको भी अनसुना किया जाता है और उसकी मृत्यु का कारण जो है पहले बिजली बताया जाता है कि बिजली से करंट लग गया। तो ये जो देश के अंदर हो रहा है इसका एक बहुत बड़ा रोष लोगों के अंदर है। और हम एक विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व है कि देश के अंदर जब भी कोई जन विरोधी कार्य होगा हम सरकार को उसके लिए चेताएंगे, सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये पूरी तरह से गूंगी और बहरी सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द आज तक महंगाई के बारे में नहीं बोला, किसानों के विषय में नहीं बोला, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोला, दलितों के बारे में जो घटना हुई कोई ट्वीट नहीं, कोई एक बात प्रधानमंत्री ने नहीं की। कोरोना के अंदर इतने लोगों की मृत्यु हुई लेकिन एक मजाक बना के रख दिया पार्लियामेंट को भी। जो है पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति की देश में मृत्यु नहीं हुई। सरकार खुद कुवैत से, दुबई से, सिंगापुर से ऑक्सीजन मंगाई, कंटेनर मंगाए, तमाम चीज़ों मंगाई और किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन के बगैर दिक्कत हुई। लेकिन सरकार ये सब व्यवस्था तो सरकार को लोगों के दबाव के आगे करनी पड़ी। लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर इतना बड़ा झूठ बोला कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन से नहीं हुई। ये पार्लियामेंट जो है वो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और कभी मंदिर के अंदर जाके झूठ नहीं बोला जाता। लेकिन इस सरकार के अंदर इतना बेशर्मी, इतनी बेगैरत, इतना कुछ भी ये बोल सकते हैं जो सारे देश ने सुना और सारे देश के अंदर एक कहीं ना कहीं और तकलीफ़ लोगों की जो है बढ़ी। जो है पहले था कि कोरोना की मृत्यु पे हर व्यक्ति को 4 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन बाद में सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम पैसे देने की स्थिति में नहीं है और इससे जो है सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें जो है वो जन विरोधी चीज़ें हैं। जब डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद किसी की मृत्यु होगी तो उसमें प्रोविज़न किया हुआ 2005 में कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी के समय से कि हम हर व्यक्ति को इतना पैसा देंगे, लेकिन इस सरकार ने उस पैसे को भी देने से मना किया। तो ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, छल है, जिस छल को जो है हम सरकार को नहीं करने देंगे और उसके खिलाफ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है और इसमें जो है हम सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी, आपको टोटल खबरें से बात करने के लिए धन्यवाद आपका।